नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स देख रहे हैं तो हॉस्टल के आपके चार्जेस क्या रहने वाले हैं, इसके साथ साथ हॉस्टल का एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पीजीज रूम्स या फिर फ्लैट देख रहे हो तो किस तरह से आपको अच्छे रूम पीजी फ्लैट मिल सकते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल आपके लिए रहेगा, कौन सा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपके लिए रहेगा, कहाँ पर इन सब में से सेफ्टी आपको ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पर सेफ्टी कम मिलेगी, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये वीडियो प्योरली गाइडेंस वीडियो है, कोई भी इसके अंदर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि जिसके अंदर मैं आपको कोई नंबर देने वाला हूँ कि इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको बताएंगे, आपको पीजी दिलवा देंगे। ये वीडियो ऐसी नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ प्योरली गाइडेंस वीडियो है। और जितनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है उतनी ही आप बोल सकते हो उनके पेरेंट्स के लिए भी, ये भी बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, क्या चार्जेस होने वाले हैं, हर चीज़ आपको इसके अंदर पता चलेगी। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब देखिए, आज से लगभग 15-20 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस आपको बताया था कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर खर्चा आपका कितना लगता है एक महीने के अंदर और एक साल के अंदर। तो उसके अंदर मैंने बहुत ही, आप बोल सकते हो कि हाईलाइट की थी एक चीज़ कि आपका जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो होता है अकोमोडेशन का, रहने का खर्चा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस काफ़ी कम है, लेकिन जो रहने का खर्चा होता है वो आपको यहाँ पर भाई लाखों में देखने को मिलता है। तो जो असली खर्चा है, जो मोटा खर्चा है आपका, वो आपका रहने का ही खर्चा यहाँ पर होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हॉस्टल्स की, उसके बाद हम रूम्स पीजी और फ्लैट्स पर आएंगे। सबसे पहले देखिए हॉस्टल्स की बात करते हैं। तो जहां तक हॉस्टल्स की बात है तो हॉस्टल के अंदर कितना चार्ज आपको देखने को मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हॉस्टल के अंदर आपको डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो। किसी कॉलेज के अंदर हॉस्टल के चार्जेस 50,000 हो सकते हैं इंक्लूडिंग फूड, और किसी कॉलेज के अंदर आपका 1.4 लाख भी हो सकता है इंक्लूडिंग फूड, जो कि भाई आपका प्राइवेट कॉलेज के फीस जितना ही हो जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हो हंसराज कॉलेज में। अब हंसराज कॉलेज का जो हॉस्टल का चार्जेस है आपको 80,000 या 84,000 के समथिंग आपको देखने को मिलता है, यानी कि 80,000 से लेकर के 84,000 के आसपास, 80 या 84,000 समथिंग इंक्लूडिंग फूड, राइट। इसके साथ साथ अगर आप पढ़ रहे हो मान लीजिए वेंकटेश्वर कॉलेज के अंदर, उसके हॉस्टल के अंदर आप रहते हो, तो वेंकटेश्वर का जो हॉस्टल होगा वो आपको 1.4 लाख का पड़ेगा पूरे एक साल का। अगर आप इंद्रप्रस्थ कॉलेज के अंदर पढ़ाई करें जो कि गर्ल्स कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां पर भी 1 लाख रुपए आपके लगने वाले हैं हॉस्टल के। इसके अलावा अगर आप रामजस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हो तो वहां पर थोड़ा सा कम चार्ज है हॉस्टल का। अगेन वही बात है, ये 50,000 से लेकर के 1.4 लाख के बीच आपको जो रेंज है वो देखने को मिलने वाली है, चार्जेस देखने को मिलने वाले हैं हॉस्टल्स के, राइट। दूसरी चीज कि क्या हॉस्टल सभी स्टूडेंट्स को मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब एक कॉलेज के अंदर भाई 5,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर को आप तीनों को मिला दो, 5,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। और जो हॉस्टल की स्ट्रेंथ होती है वो लगभग मान लीजिए किसी कॉलेज के अंदर सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल ही है, जैसे हंसराज कॉलेज है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। अगर किसी कॉलेज के अंदर सिर्फ एक ही हॉस्टल तो वहां पर स्ट्रेंथ आपको 200 या 250 बच्चों की देखने को मिलेगी। अगर किसी के अंदर दोनों हॉस्टल्स है तो आपको लगभग 400 तक स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है। तो जो बाकी बच्चे होंगे वो कहां पर जाएंगे? वो हॉस्टल्स के अंदर रह ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो बच्चे फिर बाहर जाते हैं, पीजीज लेते हैं या फिर फ्लैट वगैरह लेते हैं। तो इसलिए हॉस्टल की जो सीट्स होती हैं काफ़ी कम सीट्स होती हैं। अब हॉस्टल लेने का प्रोसीजर क्या होता है? तो अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। एडमिशन लेने के बाद जब भाई ये सारी मेरिट लिस्ट वगैरह धीरे धीरे क्लोज हो रही होंगी तो उस मोमेंट पर आपके जो हॉस्टल के फॉर्म्स हैं वो आते हैं, और जो हॉस्टल के फॉर्म है वो पर्टिकुलर आपका जो भी कॉलेज है उसकी वेबसाइट पर आपको शो होंगे। आपको डीयू की वेबसाइट पर नहीं बल्कि आपके पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर वो शो होने वाला है कि भाई इस कॉलेज के हॉस्टल के फॉर्म्स आए हुए हैं। आप फॉर्म फिल कर सकते हो, जो भी आपने सीयूटी के अंदर स्कोर किया होगा उसके स्कोर्स के बेसिस पर किसी किसी कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स मिलेंगे, या फिर कुछ कॉलेजेस होते हैं जहां पर बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं कि आपका स्कोर क्या है। इसके अलावा आप कितनी दूर से आ रहे हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आपका घर है तो आपको हॉस्टल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप कितनी दूर से आ रहे हो वो भी देखा जाता है किसी कॉलेज के अंदर। और बहुत सारे कॉलेज के अंदर आपके इंटरव्यूज़ भी होते हैं कि आपको भाई हॉस्टल की नीड क्या है, तो आपके इंटरव्यूज़ भी होते हैं। इसके अलावा कितनी दूर से आप आ रहे हो, आपके जो मार्क्स आए वो भी देखे जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, उसका प्रोसीजर क्या है। लेकिन ये जो स्टेजेस हैं ये आपको मोस्टली कॉलेज के अंदर देखने को मिलती है, राइट। तो हॉस्टल्स के बारे में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। क्या फीस स्ट्रक्चर हॉस्टल का होने वाला है, इसके साथ साथ हॉस्टल आपको किस तरह से मिलता है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, फॉर्म्स कब आते हैं हॉस्टल्स के, इसके साथ साथ आपको पता चल चुका है सीट्स लगभग कितनी होती है। अब बात करते हैं हॉस्टल के फ़ायदे और नुकसान की। अब देखो यार, हॉस्टल में रहने का कोई भी नुकसान नहीं है। बस ये है कि हाँ, किसी कॉलेज का अगर मान लीजिए 1.4 लाख आपकी फीस है हॉस्टल की, तो वहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको नुकसान हो सकता है अगर आप इतने महंगे हॉस्टल्स के अंदर रह रहे हो तो। बाकी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही मज़ा हॉस्टल के अंदर आता है और काफ़ी ज़्यादा सेफ हॉस्टल्स होते हैं। बाहर भाई गार्ड होता है, टाइमिंग से आप आते हैं, टाइमिंग से आप जाते हैं, तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, सेफ्टी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बस ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार सेफ्टी नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन है कि मैं टाइम से बाहर जाऊँ, टाइम से अंदर आऊँ, ये तो रिस्ट्रिक्शन है मेरे लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए हो सकता है नेगेटिव पॉइंट हो। बट अगर किसी को लगता है कि यार सेफ्टी कंसर्न्स हमें चाहिए तो हॉस्टल सेफ्टी कंसर्न्स के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए रहता है, राइट।
तो ये हॉस्टल के काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। बट अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो भाई डेफिनेटली आपको हॉस्टल लेना चाहिए, पीजीज वगैरह सब कुछ को छोड़ करके। तो ये था सारा का सारा हॉस्टल्स के बारे में। अब बात करते हैं, चलिए बाहर का थोड़ा सा माहौल देख लेते हैं, पीजीज का, रूम्स का, फ्लैट्स का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूम की। अगर आप एक सिंगल रूम देख रहे हैं, आप दो लोग हैं, आप सिंगल रूम देख रहे हैं, तो मान लीजिए आप नॉर्थ कैंपस के अंदर देख रहे हो, नॉर्थ कैंपस के अंदर आपका एडमिशन हुआ है और आपको ठीक ठाक जगह पर रूम चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फाई जगह भी नहीं, बहुत ज़्यादा बेकार जगह भी नहीं, ठीक ठाक सा रूम आपको चाहिए। तो आपको 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच आपको एक सिंगल रूम देखने को मिलेगा, जो कि एक एवरेज रूम ही होगा। बहुत बढ़िया 5 स्टार वाला रूम नहीं मिलने वाला है और बहुत ही बेकार भी नहीं होगा। बट हाँ, 8-10 हज़ार में आपको एक एवरेज अच्छा रूम मिल सकता है नॉर्थ कैंपस के अंदर ही, ठीक है। तो आपको ये रूम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका बजट थोड़ा सा और भी ज़्यादा है, तो फिर तो भाई ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कोई लिमिट हो वहाँ पर, फिर आप कितने महंगे रूम्स ले सकते हो, आपको 5 स्टार वाले रूम भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एवरेज बताया कि आपको इतना एवरेज मिल सकता है। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है कि भाई इससे भी कम मेरा तो बजट है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि भाई आप थोड़ा सा दूर ले सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ कैंपस के पास एक संत नगर नाम से जगह है, काफ़ी दूर पड़ती है, तो वहाँ पे ले सकते हो आप, ई रिक्शा से हर रोज़ आ जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। बट रूम के जो चार्जेस हैं मैं आपको बता दिए हैं, और कैसे आप रूम्स, पीजीज, फ्लैट ढूंढ सकते हो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब रूम क्या आपको पता चल चुका है, रूम में आप ये लगा के चलो कि आप दो लोग रह रहे हो, आपने 8,000 का रूम ले लिया है, तो आप 4-4 हज़ार आपके पर मंथ पड़ जाएंगे, प्लस आपका जो खाने का एक्सपेंस होगा वो आपका लगभग 3,000 के आसपास आएगा। तो इस तरह से आप लगभग 7-8 हज़ार रुपये के अंदर आपका एक महीना आप निकाल लेंगे रूम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है रूम। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्लैट्स लेते हैं। लेकिन फ्लैट लेना इतना आसान काम नहीं होता है। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी इतनी दोस्ती नहीं होती लोगों से कि आप 4 लोग हो, 5 लोग हो, फ्लैट आप लो, क्योंकि बच्चा एक ही जाता है ना, या फिर ज़्यादा 2 लोग चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि 5-5 लोग एक ही साथ जा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप रूम या पीजी ले सकते हो। जब आपकी दोस्ती हो जाए तो सेकंड ईयर के अंदर आप रूम या पीजी से आप फ्लैट्स के अंदर शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर रूम या फिर पीजी आपके लिए सही रहेगा। तो फ्लैट्स की जहाँ तक बात है, तो भाई फ्लैट भी मैं एवरेज ही आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल एवरेज आपको बताऊंगा। चाहे आप साउथ कैंपस के अंदर ले रहे हो, साउथ कैंपस के अंदर आपका जो सत्तर निकेतन है वहाँ पर आप देख रहे हो, या फिर नॉर्थ कैंपस के अंदर आप देख रहे हो, तो जो फ्लैट्स की रेंज है, जो एवरेज है, वो आपको लगभग 13,000 से लेकर के 15,000 के आसपास आपको 2 BHK ठीक ठाक फ्लैट आपको देखने को मिल सकता है, राइट। और अगर आप महंगा देख रहे हो तो महंगा तो कोई लिमिट ही नहीं है, फिर आप 20,000 का देख लो, 22,000 का देख लो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एवरेज जो आपको मिलेगा वो 13 से 15,000 के आसपास आपको एवरेज मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। लेकिन फिर वो लोकेशन कैसी होगी, वो सब बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो फ्लैट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट्स के अलावा अगर हम बात करूँ तो फिर हम बात करते हैं पीजीज़ की। तो पीजीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट पीजीज़ के अंदर थोड़ी सी सुकून होता है कि भाई आपको खाना वाना टाइम पे मिल जाता है, आपको खाने के लिए बार बार बाहर नहीं जाना पड़ता है, आपको मकान मालिक से झगड़े नहीं करने पड़ते हैं, जो पीजी का रेंट आपको देना होता है, आपको आना है जाना है, बहुत ही फ्लेक्सिबल सा होता है, राइट। तो जहाँ तक पीजीज़ की बात है, तो पीजीज़ के जो आपको रेंट देखने को मिलते हैं, एक एवरेज रेंट में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एवरेज ठीक ठाक पीजी देख रहे हो तो आपको भाई 8,000 से 12,000 के बीच आपको पीजी देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ही बढ़िया 5 स्टार देखने वाले हो पीजी, तो वहाँ पर फिर भी डेलिन सिटी के अंदर 20-20, 25-25 हज़ार के भी एक सिंगल बेड है। बट मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ इतने हाई, आपको मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 8,000 से लेकर के आपको 12,000 के आसपास पीजी देखने को मिल जाता है। उससे कम अगर आप देखोगे तो अगेन वही बात है कि लोकेशन क्या है, कितनी दूर से आपको आना जाना पड़ रहा है, काफ़ी सारे फैक्टर्स और आ जाएंगे। बट एवरेज 8,000 से 12,000 एक सीट आपको मिल जाएगी। और पीजी के अंदर कोई आपको पूरा रूम नहीं मिलने वाला है, उसके अंदर रूम के अंदर 2 बेड हो सकते हैं, डबल सीटर में हो सकता है, या फिर वो ट्रिपल शेयरिंग के अंदर हो सकता है, 3 बेड भी हो सकते हैं, और आपको सिर्फ एक बेड मिलेगा, राइट। और मैंने मतलब काफ़ी सारे मेरे दोस्त रहते हैं पीजीज़ के अंदर भी, तो मैंने उनके देखे भी है, मैंने वीडियो भी मैंने शूट की उनके पीजी के अंदर। तो वो 3 बेड एक ही रूम के अंदर थे, 13,000 रुपये का एक बेड था। तो ऐसे पीजीज़ भी होते हैं, और बहुत ही नॉर्मल सा पीजी था, ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ 5 स्टार हो, ऐसा कुछ नहीं, बस मेन लोकेशन पर था इस वजह से। तो इतने पीजीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई आपके हिसाब से क्या आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, क्या आपके लिए सही हो सकता है, क्या सही नहीं हो सकता है, आपको डिसाइड करना है। दूसरी चीज़, जहाँ तक सेफ्टी की बात है, नंबर 1 जो सेफ्टी के अंदर रहेगा वो रहेगा आपके लिए हॉस्टल, कि हॉस्टल तो भाई सबसे ज़्यादा सेफ आपके लिए रहने वाला है। हॉस्टल के बाद नंबर 2 पर जो सेफ्टी के लिए आपके रहने वाला है वो आपके लिए पीजी रहेगा। फिर रूम्स और फ्लैट्स के अंदर तो भाई कभी आओ कभी जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है। तो पहले सेफ्टी के हिसाब से आपके लिए रहेगा आपके लिए हॉस्टल, देन उसके बाद पीजी, ठीक है। काफ़ी सारे पीजीज़ के अंदर टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट काफ़ी सारे पीजीज़ के अंदर नहीं भी होती है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा ओनर से। इसके अलावा अगर आप इस चीज़ को थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखते हो कि मुझे तो सेफ्टी नहीं बल्कि मुझे रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, आपको अगर सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन लग रही है, अगर आप इसको दूसरे नज़रिए से देख रहे हो, तो इस हिसाब से फिर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा वो रहने वाले जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने वाली है, तो वो तो फिर भाई आपके लिए रूम होगा और फ्लैट होगा। आप कभी जाओ कभी आओ, 12 बजे 1 बजे रात में जब निकलना है आप निकल सकते हो रूम और फ्लैट्स के अंदर, ठीक है। वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। दूसरी चीज़, फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं हॉस्टल के अंदर आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी, और खासकर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस भी होते हैं। मान लीजिए जैसे बॉयज़ का टाइम भाई यहाँ पर 10 बजे है, तो गर्ल्स का टाइम यहाँ पर 9 या 8 बजे होगा। अगर बॉयज़ का टाइम 9 बजे है तो गर्ल्स का टाइम फिर 8 बजे होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे हॉस्टल्स के अंदर, राइट।
तो हॉस्टल्स के अंदर आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करूं कि भाई सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल आपके लिए क्या हो सकता है, तो देखिए अगर मान लीजिए आप 4 लोग हो, शुरू में तो आप 4 लोग बहुत ही मुश्किल है हो पाना, बट अगर आप 4 लोग होते हैं तो थोड़ा सा दूर अगर आप फ्लैट लेते हो तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल आपके लिए पड़ सकता है। आपको भाई 10-12 हज़ार के अंदर भी 2 BHK मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा दूर लेना पड़ेगा फिर वो, और फिर आपको आने जाने का खर्चा थोड़ा सा और मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप दूर लेंगे तो आपको 12,000 का मान लीजिए मिल जाता है, तो आप आराम से भाई कम खर्चे के अंदर अपना रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 लोग हैं तो आप रूम थोड़ा सा दूर ले सकते हो, टिफिन लगवा सकते हो, वो आपके लिए सस्ता पड़ सकता है। बट पीजीज या फिर हॉस्टल्स जो है वो आपके लिए भाई एक फिक्स अमाउंट है कि इतना तो आपको देना ही देना पड़ेगा, उसके अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं आ सकती हैं, राइट। कि आपको खाना अंदर ही मिल रहा है और खाने का चार्जेस फिक्स है कि भाई इतने चार्जेस तो लगने ही लगने वाले हैं, तो वहाँ पर कोई भी वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। बट रूम्स के अंदर, फ्लैट्स के अंदर आप अफोर्डेबिलिटी की तरह हिसाब से रह सकते हो, तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही होता है। अब बात करते हैं कि आपको यार मैंने हॉस्टल को बता ही दिया था कि क्या प्रोसीजर होता है, फॉर्म्स आते हैं, फिर आपका ऐसे इंटरव्यू हो सकता है किसी के अंदर या फिर मार्क्स के बेसिस पर। अब बात करते हैं कि अगर आप पीजी फ्लैट से रूम्स लेते हैं तो फिर वो आपको किस तरह से मिलेंगे, किस तरह से आपको ढूंढना है। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको भाई अभी से फ़ोन वोन करके बोलेंगे कि भाई हमारी सीट्स बुक हो जाएंगी, या फटाफट से आकर के बुक कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, बहुत सारे दुनिया भर के पीजी रूम फ्लैट्स हैं। आप जैसे ही कैंपस के अंदर जाओगे, आपको मतलब आप जैसे मान लीजिए आप मेट्रो स्टेशन उतरते हो, जैसे आप मेट्रो स्टेशन उतरोगे या फिर कैंपस की तरफ जाओगे, कॉलेज की तरफ जाओगे, तो आपको कम से कम भी भाई मैं बता रहा हूँ 5 से 6 लोग आपके पास जरूर आएंगे और आपसे पूछेंगे क्या पीजी देख रहे हो, पीजी देख रहे हो, रूम देख रहे हो, फ्लैट देख रहे हो। तो आप किसी को भी बोल देना हाँ भाई देख रहे हैं, तो आपको दुनिया भर के वो दिखा देंगे। बस वो आपसे 15 दिन का जो रेंट है वो चार्ज करेंगे। मान लीजिए किसी रूम का रेंट है 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो उसका जो 15 दिन का रेंट होगा, हाफ जो रेंट होगा वो आपको एडिशनल देना पड़ेगा उस ब्रोकर को जो आपको पीजी या रूम दिखाएगा, राइट। सो ये थोड़ी सी एक चीज़ होती है। बाकी ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है कि भाई रूम भरने वाले हैं, फ्लैट भरने वाले हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बाद में भी जाते हैं तो भी आपको आराम से इजीली मिल जाएगा। हाँ मतलब ये मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसी अर्जेंसी अगर कोई क्रिएट करता है कि अभी अभी के अभी आप बुक कर लीजिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है एज सच, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस आप जैसे ही आप मेट्रो से भी उतरोगे आपको 5-6 लोग मिल जाएंगे, भाई रूम देखो, पीजी देखो, फ्लैट देखो। अगर आपका मन है आप किसी के साथ भी जा सकते हो, हर इंसान आपको बढ़िया बढ़िया फ्लैट्स, पीजीज वगैरह दिखा देगा, और जो आपका लेने का मन है वो आप ले सकते हैं। आप थोड़ी सी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। कोई अगर आपको 10,000 का फ्लैट दिखा रहा है आप उसको 9,000 तक बोल सकते हैं। पीजी अगर आपको कोई 13,000 बोल रहा है तो आप उसको भाई 12,000 तक बोल सकते हैं। हो सकता है बार्गेनिंग भी आपको करने को मिल जाए और काफ़ी आपके पैसे ही बच जाए, ठीक है। तो बहुत इजीली है रूम वगैरह ढूंढना। अगर आप सोच रहे हो कि आप खुद गलियों के अंदर जा जाकर रूम वगैरह देख लोगे, लोगों से बात करोगे क्या रूम खाली है, रूम खाली है, ऐसे नहीं मिलने वाला है भाई। वैसे तो देखो दुनिया भर के रूम्स और पीजीज होते हैं, बट मोस्टली जो डेल यूनिवर्सिटी के अंदर जो जितने भी ओनर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि वो ब्रोकर्स के थ्रू ही आपको पीजी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सॉरी पीजी नहीं, रूम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। पीजी तो आपको मिल जाएगा अगर आप पीजी के बैनर वगैरह देखेंगे तो, बट रूम्स जो होंगे वो आपको ब्रोकर के थ्रू ही मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ब्रोकर के थ्रू ही आपको लेना पड़ेगा। बट अगर आप पीजी देख रहे हो तो पीजी के लिए या तो आप ब्रोकर के साथ देख सकते हैं, या फिर आपको बड़े बड़े बैनर्स दिख जाएंगे लगे हुए, उन बैनर्स के नंबर वगैरह लिखे होंगे, आप कॉन्टैक्ट करके उनके पास जा सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भाई पीजीज, रूम, फ्लैट्स वगैरह देख सकते हो, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत मुश्किल कुछ नहीं होने वाली है। जितने भी लोग डेल यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं, जितने भी घर डेल यूनिवर्सिटी के अंदर है, सब लोगों ने अपने पीजीज, रूम्स, फ्लैट वगैरह खोले हुए हैं, तो भाई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बाकी आई गेस मैंने आपको सारी ही गाइडेंस दे दी होगी आज की इस वीडियो के अंदर हॉस्टल्स, रूम्स, पीजीज के बारे में। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और अगर आपको वीडियो सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चैनल रहने वाला है। अगर आपका एडमिशन हो भी जाएगा देन उसके बाद भी चैनल पर बहुत बड़ी वीडियोस आएंगी जिसमें इंटर्नशिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे आपकी इंटर्नशिप्स लग सकती है, जॉब्स के बारे में बात करेंगे, और कॉलेज के अंदर आकर के हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। तो काफ़ी सही आपके लिए रहने वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।